राधे राधे सबको। व्रत में खाने के लिए कुरकुरी चाट एकदम रेडी है। बहुत ही मुंह में घुल जाने वाली एकदम क्रिस्प कुरकुरी चाट। चलिए चलते हैं, कैसे बनती है, चलिए चलते हैं। की बनाने के लिए हमें खट्टी मीठी चटनी चाहिए होती है, मीठी वाली, जो खट्टी भी होती है और मीठी भी होती है। उसके लिए हम इमली लेंगे सबसे पहले, और इमली को यहाँ पे गर्म पानी में, बिल्कुल उबले हुए पानी में उसको भिगो देंगे। उबले पानी से वो जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। उबले पानी में इसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे, जिससे अपना पल्प पूरा छोड़ देगी। अब हम यहाँ 1 कटोरी समा के चावल लेंगे। ये कोई इन्हें समाक बोलता है, कोई समा के चावल। ये व्रत वाले चावल होते हैं जो मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अब इनका हम फाइन पाउडर बना लेंगे बनाने के लिए। हमने अपने चावल को यहाँ समा के चावल को अच्छे से पीस लिया है। इसका एक पाउडर बन गया है। अब हम सबसे पहले खट्टी मीठी चटनी की तैयारी करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा ठंडा होने में टाइम लगता है। अब हम अपनी इमली को अच्छे से मसल के इसका पल्प निकाल लेंगे। अच्छे से मसल के इसका पल्प निकाल लेंगे। अब हमारी इमली का पल्प निकल चुका है। अब इसको हम छान लेंगे, जिससे इसका पल्प पूरी तरह से निकल जाए। अच्छे से इसको छान लेंगे, अच्छे पल्प पूरी तरह से निकाल लेंगे, थोड़ा इसको दबा दबा के। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे और फिर इसको इसी तरह से छान लेंगे। अब हमारी इमली का पल्प बहुत अच्छे से निकल के तैयार है। अब इसको हम फेंकेंगे नहीं। जो हमारा ये मटेरियल निकला है, इसमें अभी भी बहुत इमली है। तो इसको हम अपने किसी कटोरी में, किसी बर्तन में रख के इसको फ्रीज़र में रख देंगे, और जब भी हमें यूज़ करना हो इसको थोड़ी देर बाहर निकाल के गर्म पानी में ऐड कर देंगे, जिससे इसका और पल्प निकलेगा। अब अपनी चटनी बनाने के लिए इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। अब इसमें हम 1 कटोरी चीनी, आप चीनी की जगह गुड़, शक्कर, बूरा, जो आपको सूटेबल लगे वो आप ले सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक व्रत वाला, थोड़ी सी काली मिर्च, और अब इसे भून लेंगे, इसको घोल लेंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे इसको। अब इसमें खरबूजे के बीज ऐड कर देंगे। अगर आप चाहो तो इसमें खजूर या फिर जो भी ड्राई फ्रूट आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। मैंने इसमें सिर्फ खरबूजे के बीज यूज़ किए हैं और कोई ड्राई फ्रूट यूज़ नहीं किया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खदकने देंगे। ये जैसे जैसे ठंडी होगी ऐसे ही गाढ़ी होती चली जाएगी। अब ये धीरे धीरे गाढ़ी हो जाएगी। इसको साइड में रख देते हैं ठंडी होने के लिए। अब हम टिक्की की स्टफिंग के लिए पनीर ले लेंगे। पनीर आप मार्केट का भी ले सकते हो, होममेड भी ले सकते हो। अगर आपको होममेड पनीर की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको बताऊंगी। अब ये स्टफिंग हम टिक्की के अंदर फिल करेंगे, उसके लिए बना रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले पनीर लेंगे। पनीर को अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, सेंधा नमक, काली मिर्च, आप चाहो तो इसमें किशमिश, काजू जो ऐड करना चाहो वो ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ पनीर ही लिया है। अब हमारी स्टफिंग भी बनके एकदम तैयार है। अब इसे साइड रख देंगे। अब हम अपनी टिक्की के लिए यहाँ बॉयल आलू लेंगे और इनको कद्दूकस कर लेंगे। अपने चारों आलूओं को हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। हमारे सारे आलू कद्दूकस हो चुके हैं। अब हम अपनी टिक्की के लिए डो तैयार करेंगे। जो हमने समा के चावल का आटा तैयार किया था उसको हम आलू में मिक्स करेंगे और एक डो बनाएंगे। ये चावल का आटा हमें बाइंडिंग के लिए चाहिए हमारे आलू में। हमारा जो बच जाएगा वो हमारा फिर से किसी न किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इतना आटा लेंगे कि हमारे आलू अच्छे से बाइंड हो सकें। इसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। आप ना भी करना चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसका हम एक डो बना लेंगे। हमारा डो बन के रेडी है। हमारा सारा आटा यहाँ पे यूज़ हो गया है।
अब इसको हम थोड़ी देर के लिए साइड रख देंगे और अपनी मीठी चटनी को देखते हैं। हमारी मीठी चटनी बिल्कुल एकदम बन के तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा भुना हुआ जीरा ऐड करेंगे। ये हमारी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल बन के एकदम तैयार है। अब हम अपनी टिक्की के लिए ग्रीन चटनी रेडी करेंगे। यहाँ हमने ग्रीन चटनी तैयार की है, जिसकी रेसिपी मैंने कल की वीडियो में पोस्ट कर रखी है। इसमें हमने धनिया, पुदीना, मूंगफली, हरी मिर्च, सेंधा नमक ये हमने यूज़ कर रखे हैं। इससे हमारी ग्रीन चटनी रेडी हुई है। इसके बाद अपनी टिक्की के लिए हमें दही लेना है, जिसको हमने हल्के से फेंट लिया है। और हमें अपनी टिक्की की चाट के लिए अनार के दाने चाहिए। चलिए अब अपनी टिक्की बनाते हैं। होने रख देंगे। कढ़ाई में हम ऑयल, घी, तेल, आपको जो भी व्रत में लेना है वो आप ले सकते हैं। अब हम अपनी टिक्की तैयार करेंगे। थोड़ा सा डोलेंगे हाथ में, थोड़ा सा, और उसको इस तरह से फ्लैट कर लेंगे और अपनी थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और बीच में उसको ऐसे रख देंगे। फिर हम अपनी इस लोई को इस तरह से बंद कर देंगे चारों तरफ से और एक टिक्की का शेप दे देंगे। इस तरह से हम अपनी सभी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे, जितनी एक बार में हम फ्राई कर सकते हैं। आप इन्हें सैलो फ्राई करें या फिर फ्राई करें, वो आप पे डिपेंड करता है। एक और दिखाती हूँ कि इस तरह से बनाया है हमने। अपनी लोई को लेके हम इस तरह से फ्लैट कर लेंगे, थोड़ी सी स्टफिंग लेंगे और उसको इसमें फिल करेंगे और इसको हम चारों तरफ से इस तरह से बंद कर देंगे। इस तरह से हम अपनी सभी टिक्कियों को तैयार कर लेंगे। अब हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम एक एक करके अपनी टिक्की को छोड़ देंगे। देखिए हमारी टिक्कियाँ नीचे से शायद चेक करते हैं सीख गई होंगी। अब इन्हें हम पलट लेते हैं। हल्की ब्राउन हुई हैं। अभी हम इनको थोड़ा कम ही सेकेंगे। जब हमारी सारी टिक्कियाँ तैयार हो जाएंगी इसी तरह से, फिर हम उन्हें दबा दबा के क्रिस्पी होने तक फिर से सेकेंगे। देखिए हमारी टिक्की यहाँ बन के तैयार हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को सेक लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये टिक्कियाँ भी बनके तैयार हैं। इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हम अपनी एक एक टिक्की को लेंगे और इसको मैशर से ऐसे दबा के फिर से क्रिस्प होने के लिए कढ़ाई में छोड़ देंगे। ऐसे इस तरह से हम अपनी सारी टिक्कियों को लेंगे और मैशर से दबा के फिर से क्रिस्प होने के लिए छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी टिक्की एकदम कुरकुरी हो चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी क्रिस्प हैं। चलिए अब अपने ठाकुर जी का भोग लगाते हैं। अब अपने ठाकुर जी और मैया के लिए हम प्लेट लगाते हैं। चाहो तो इनको फोड़ सकते हो। देखो कितना क्रिस्प है, एकदम यम्मी। सबसे पहले मीठी चटनी डालेंगे, फिर दही ऐड करेंगे, फिर ग्रीन चटनी डालेंगे, फिर उसे हम थोड़ी सी मीठी चटनी, थोड़ी सी दही, ऊपर से भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च और अनार के दाने।
हमारी टिक्की चाट बनके रेडी है। चलिए भोग लगाते हैं। अब अपने ठाकुर जी श्री जी का भोग लगाएंगे तुलसी पात्र ऐड करके, और अपनी मैया का भी भोग लगाएंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे सबको।